समस्या यानी समाधान एक मल्टीप्लायर तकनीक। आज देश में खेती करने वाले किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, पानी की समस्या है, तो दूसरी तरफ खेती की बढ़ती लागत। नतीजन खेती करने वाले किसानों के अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल रहा है। इन सभी समस्याओं का मूल कारण हमारी खेत की मिट्टी का हार्ड व कम उपजाऊ होना है। आइए जानें किसान भाइयों की कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में। एक, किसान भाइयों के पास गोबर खाद की आवश्यकताओं के हिसाब से उपलब्धता में कमी होना एवं सूखी व पुरानी गोबर खाद का इस्तेमाल करना। हम गोबर की खाद खेत में जीवाणु, ऑर्गेनिक कार्बन व बायोमास बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सूखी हुई घूरे की गोबर खाद में जीवाणु नहीं होते, ना ही बायोमास, जिसे किसान भाइयों का गोबर खाद इस्तेमाल करने से भी कुछ विशेष लाभ नहीं मिल पाता। 2, खेत में जिस प्रकार हर सीजन अलग अलग फसलें ली जाती है, उसी प्रकार हर सीजन में गोबर खाद का इस्तेमाल करना भी अत्यंत आवश्यक है। 3, गोबर खाद की कमी के कारण खेत में ऑर्गेनिक कार्बन, केंचुआ व सूक्ष्म जीवाणुओं की भारी मात्रा में कमी हो रही है। आज के समय किसान मित्र कहे जाने वाले केंचुए शायद ही 1-2 दिखाई पड़ते हैं। 4, जिस खेत में गोबर खाद का इस्तेमाल कम होगा या नहीं होगा, उस खेत का पीएच मान तेजी से बिगड़ने लगता है, जिसके उपरांत रासायनिक खादों पर निर्भरता बढ़ती है। और जिस खेत इस साल जितना रासायनिक खाद, कीटनाशक, रोगनाशक इस्तेमाल किया गया है, उस खेत में उतनी ज्यादा मात्रा में कीटों, रोगों का प्रकोप बढ़ता जाता है, जिससे अगले साल इन रासायनिक खादों व अन्य कीटनाशकों की मात्रा बढ़ाकर इस्तेमाल की जाती है और अगले साल और ज्यादा मात्रा में बढ़ाकर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके कारण फसलों में लगने वाले लागत खर्च हर साल बढ़ते ही जा रहा है। 5, रासायनिक खाद, कीटनाशक, रोगनाशक जितना इस्तेमाल किया जाता है, वास्तविकता में उसकी मात्रा कुल मात्रा का मात्र 20 से 25% ही फसल को मिल पाता है। बाकी का रसायन खेत में सालों साल पड़ा ही रहता है, जो जमीन को गर्म व हार्ड बनाता है। 6, मिट्टी हार्ड होने से खेत में ऑक्सीजन की कमी, जीवाणुओं व केंचुओं की कमी एवं पीएच मान के बिगड़ने का कारण भी बन जाती है और इन्हीं सब कारणों से भारत देश की 30% से ज्यादा खेती योग्य जमीन हार्ड व बंजर बन गई है। 7, किसान भाइयों, मिट्टी हार्ड होने की वजह से पौधों के सफेद जड़ों का उचित विकास नहीं होता, जिसके कारण पौधों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, फसल की अच्छी ग्रोथ नहीं होती। संपूर्ण पोषण न मिलने के कारण फसलों की बीमारियों व कीटों के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। फूल, फल झड़ने की समस्या बढ़ती है। आए दिन हरे भरे पेड़ पौधे अचानक सूख जाते हैं। फसल का उत्पादन गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलता और उत्पादन औसतन हर कम हो जाता है, या इतना कुछ खर्च करने के बावजूद उत्पादन बढ़कर नहीं मिलता। इसीलिए आज के समय हर किसान भाई घाटे वाली खेती कर रहा है। 2024 की फरवरी से जून माह तक यानी लगभग 152 दिनों में 143 किसान भाइयों ने आत्महत्या की है। यही हाल पूरा देश का है। देश भर में हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है मल्टीप्लायर तकनीक। 2001 से 2013 तक 350 कृषि वैज्ञानिक एवं किसानों की टीम ने कंपनी फाउंडर सर एवं जो स्वयं किसान भी है, श्री अमरजीत चौरसिया सर ने 13 सालों में अथक परिश्रम एवं रिसर्च करके मल्टीप्लायर तकनीक का निर्माण किया है। 2013 से अभी तक यानी मात्र 11 वर्षों में ही भारत के सभी 28 राज्य तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में 1,33,738 से ज्यादा कंपनी प्रतिनिधि कार्यरत है। 3, मल्टीप्लायर तकनीक का निर्माण 100% ऑर्गेनिक कार्बन एवं 6 तरह की औषधियों से मिलकर बना है, जो खेत में गोबर खाद की कमी को पूरा करता है। 4, मल्टीप्लायर तकनीक खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की आपूर्ति करता है, जिससे खेत का पीएच मान संतुलित होता है। खेती की मिट्टी नरम व पोला बनती है, खेत में ऑक्सीजन बढ़ता है व सूक्ष्म जीवाणुओं एवं केंचुओं की संख्या वृद्धि होती है।
5. जिसे मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने से खेत में प्राकृतिक तरीकों से खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 6. मिट्टी नरम व पोषक युक्त होने से सफेद जड़ों का विकास ज्यादा होता है। पौधों को पर्याप्त पोषण मिलने से अच्छी ग्रोथ होती है। 7. मिट्टी अच्छी होने से फसल को अच्छा पोषण मिलता है, जिससे पौधों में ज्यादा शाखाएं, ज्यादा बड़े पत्ते व चौड़े पत्ते होते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण हवा एवं वायुमंडल में उपस्थित 78% नाइट्रोजन बिल्कुल फ्री में पौधों को पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है, जिससे पौधों को संपूर्ण पोषण मिलने लगता है। फसल डार्क ग्रीन होती है। बीमारियों व कीटों का प्रकोप कम होता है, जिससे रासायनिक खाद एवं कीटनाशक व रोगनाशक की आवश्यकता कम होती है। 8. पौधे पूरी तरह से स्वस्थ व अच्छी ग्रोथ में होने के कारण फूल फल के झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। ज्यादा फूल फल की सेटिंग बनती है, जिससे रिकॉर्ड उत्पादन बढ़कर मिलता है। 9. इस तरह से मल्टीप्लायर तकनीक खेत की मिट्टी को नर्म व उपजाऊ बनाता है, खर्च हर साल 20% कम करता है और अगले 5 से 7 सालों में 80% तक कम करता है एवं उत्पादन लाभ पहले ही सीजन में 25 से 50% तक बढ़ाकर अगले 5 से 7 सालों में 2 से 3 गुना तक कर देता है। मल्टीप्लायर तकनीक को पहली बार इस्तेमाल करते समय फसलों में इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक खादों व अन्य तत्वों की